नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 28 दिसंबर 2021। आज हमारा ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित है। हमारे सभी रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करने के लिए या लाइव क्लास अटेंड करने और लाइव टेस्ट सीरीज़ या जो उत्तराखंड के विगत वर्षों के पेपर हैं उनके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं वो उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वैकेंसी जो पुरुष के लिए है 2014 में आई थी और महिला आरक्षियों के लिए इससे पहले जो भर्ती आई थी यह 2016 में आई थी। तो 5 से 7 साल बाद यह उत्तराखंड में इस समय भर्ती आई हुई है। इस परीक्षा का आयोजन इस बार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के द्वारा किया जाएगा। इस भर्ती में जो कुल पद हैं वो 745 हैं, जो कि आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के हैं, और PSC के इसमें 291 पद निर्धारित रखे गए हैं जो IRB के लिए है। तो ये दोनों ही जो पद हैं ये दोनों ही पद केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा जो तीसरे इसमें है यह है फायरमैन। ये पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए हैं और कुल पदों की संख्या है इसमें 445। तो इस पूरी भर्ती में जो पद निकले हैं ये 1521 पदों के लिए सीधी भर्ती के द्वारा चयन किया जाएगा। इसका जो विज्ञापन है आज 28 दिसंबर 2021 को जारी हुआ है। आवेदन करने की तिथि जो प्रारंभ है वो 3 जनवरी 2022 से है। आवेदन अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 तक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा अनुमानित है जून 2022 में। और जो अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनको UKSSC की साइट पर जाके सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी एक माध्यम से आयोजित हो सकती है। तो इसके अलावा तो हम ये देख ही चुके हैं कि परीक्षा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। जो लिखित परीक्षा है इसमें 100 नंबर की होगी और यहाँ पर सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, उत्तराखंड संबंधी जो प्रश्न होंगे वो 40 नंबर के 40 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न 40 नंबर के होंगे। इसमें पूछा जाएगा भारत का इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक योग्यता और कंप्यूटर। तो इससे पहले जो पेपर है वह अन्य संस्थाओं के द्वारा कराया जाता था। पहली बार यह पेपर UKSSC के द्वारा कराया जाता है। इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम इस विज्ञप्ति को एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो आज 28 दिसंबर 2021 को यह विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें दिया है उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के जनपदीय पुलिस पुरुष के 785 पद, PSC या IRB पुरुष के 291 पद और फायरमैन पुलिस और महिला दोनों के लिए हैं 445 पद, अर्थात 1521 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। विज्ञापन आज 28 दिसंबर 2021 को जारी हुआ है, जबकि आवेदन 3 जनवरी 2022 से किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है 16 फरवरी 2022 और लिखित परीक्षा इसकी जून 2022 में होगी। तो यहाँ पर फिर से यही चीज़ रिपीट की गई है और दिया गया है कि आयोग के द्वारा एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। तो अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर अगर कुछ समस्या आ रही हैं तो आयोग के द्वारा टोल फ्री नंबर या WhatsApp नंबर दिए गए हैं या आयोग ने अपनी ईमेल ID भी दी है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में किसी भी माध्यम से परीक्षा आयोजित की जा सकती है और यह परीक्षा दिया गया है कि जून 2022 में अनुमानित है। तो लगभग यह उसी समय हो जाएगी और अलग से डाक के माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी को सूचित नहीं किया जाएगा।
दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र करने से पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्रावधानों, शर्तों और अंत में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो यहाँ इस जो विज्ञप्ति है दूसरे पेज में दोनों पद कोड दिए गए हैं। पहले में उत्तराखंड आरक्षी पुलिस पुरुष के लिए है, पुलिस विभाग में दिया गया है, और दूसरा जो दिया गया है इसमें उत्तराखंड आरक्षी पीएससी आईआरबी या पुरुष और पुरुष पुलिस विभाग में दिया गया है। तो महिला अभ्यर्थी इन दोनों के लिए ही आवेदन नहीं कर सकती हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या जो ईडब्ल्यूएस है उन सभी के लिए विज्ञप्ति की संख्या दी गई है। इससे पहले जब ये विज्ञप्ति आती थी तो यह डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें आवेदन जो मेरिट वगैरह बनती थी, इस बार जो मेरिट बनेगी वो स्टेट वाइड बनेगी। इसमें 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां पर महिलाओं के लिए पद रखे गए हैं। वेतनमान इसमें है 21,700 से 69,100। लेवल 3 के ये पद हैं। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। शारीरिक ऊंचाई इन पदों के लिए दी गई है कि कम से कम जो सामान्य या अन्य पछड़ा वर्ग हैं या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। जो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं उनके लिए हाइट दी गई है 160 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट 157.5 सेंटीमीटर दी गई है। साथ ही दिया गया है कि शारीरिक मानकों में छूट अगर जिन्हें चाहिए तो उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो हिल एरिया में रहते हैं उनके पास हिल सर्टिफिकेट, जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनके पास अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सीने की माप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव अनिवार्य है, यानी 83.8 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। इससे अधिक फूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव रखा गया है, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 81.3 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें रखा है। पर्वतीय क्षेत्र जिसमें देहरादून, पूरी चक्राता तहसील, राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून का भाग, तहसील के उत्तर या पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का भाग, नैनीताल, गढ़वाल, कोटद्वार सहित जो सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र है, या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों का संपूर्ण भाग इस पर्वतीय क्षेत्र में आएगा। इसके अतिरिक्त बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत का संपूर्ण भाग भी इसमें क्रमशः अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। इसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की होगी, और प्रत्येक आइटम में अभ्यर्थी को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर उसे 50% से कम अंक हैं तो वह अयोग्य घोषित होगा। इसमें पहला इवेंट है क्रिकेट बॉल थ्रो, जो कि 20 नंबर की होगी। अगर कोई अभ्यर्थी 20 मीटर की बॉल तक बॉल फेंकता है तो उसे 10 अंक, 55 मीटर पर 12, 60 मीटर पर 14, 65 मीटर फेंकने पर 16 और 70 मीटर न्यूनतम अगर फेंकता है तो अधिकतम 20 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा इसमें निर्धारण जो इवेंट है वह लंबी कूद है, जिसका पूर्णांक 20 अंक रखा गया है, जिसमें 13 फीट की कूद कूदने पर 10 अंक, 14 फीट पर 12 अंक, 15 फीट पर 14 अंक, 16 फीट पर 16, 17 फीट पर 18 और अधिकतम 20 फीट से अधिक कूदने पर मैक्सिमम 20 अंक प्राप्त होंगे। तीसरा है इसमें चिनिंग अप या बीम, यह भी 20 नंबर का है। अगर 5 बार खींच पाते हैं तो 10 अंक, 7 बार में 12, 8 में 14, 9 बार में 16 और 10 चिनअप करने पर 20 अंक। बैठक यह 10 अंक की है। अगर 2 मिनट में 50 लगाते हैं तो 4 अंक, 65 लगती हैं 2 मिनट में तो 6, 2 मिनट में 80 होने पर 8 अंक और 2 मिनट में 100 बैठक करने पर 10 अंक। दंड पूर्णांक 10, तो दंड और बैठक के प्राप्तांक कुल मिलाकर न्यूनतम 10 अंक होने चाहिए। तो अगर 4 मिनट में 25 हो जाती हैं तो 4 अंक, 35 होने पर 6 अंक,
50 होने पर 8 और 75 होने पर 10 अंक यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्राप्त होंगे। चौथा है दौड़ व चाल, जो कि 3 किलोमीटर की होगी और यहाँ पर पूर्णांक 20 अंक का होगा। तो 20 मिनट में अगर दौड़ पूरी करी जाती है तो 10 अंक, और 20 से अगर अधिक समय लगेगा तो वह डिस्क्वालीफाई। 18 मिनट में करने पर 12 अंक, 16 मिनट में 14, 14 मिनट पे 16, 12 मिनट में 18 और 10 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्राप्त होंगे। लिखित परीक्षा तो हम देख ही चुके हैं कि 100 अंकों की एक 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकती है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 20 नंबर की, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तो जो उत्तराखंड की जानकारी 40 अंक, और 40 अंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। दूसरा इसमें है पदनाम, जो कि पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर भर्ती आई हुई है। पद कोड दिया गया है, ये फायरमैन अग्निशमक में पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 266 है। इसका भी वेतनमान 21,700 से 69,100 है। लेवल 3 है, ये भी अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिकर्ता यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कम से कम इंटर पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकता है। शारीरिक अर्हताओं की बात करें तो महिला जो इसमें आवेदन करेंगी उनकी ऊंचाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी 147 सेंटीमीटर हाइट होगी। और महिला अभ्यर्थियों का कम से कम वजन 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है, और जो जिस वर्ग का व्यक्ति है उसके पास उस वर्ग का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर वही है जो पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर हम बात इवेंट की बात करें तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो 20 नंबर की है, लंबी कूद 20 अंक की है, दौड़ 50 मीटर जिसका ये भी 20 नंबर की है, शटल रेस 25 गुणा 4 मीटर ये 20 मार्क्स की है, और जो रस्सी कूद है स्किपिंग वो भी 20 मार्क्स की है। तो यहाँ अगर क्रिकेट बॉल थ्रो कोई महिला अभ्यर्थी 16 मीटर फेंकती है तो 10 अंक, 20 मीटर पर 12, 24 पर 14, 28 पर 16 और 32 पर 20 अंक। इसी प्रकार 8 फिट बॉल फेंकने पर 10 अंक, 9 फिट लंबी कूद में 8 फिट पर 10 अंक, 9 फीट पर 12, 10 फीट कूदने पर 14, 11 फीट कूदने पर 16, 12 फीट पर 18 और में अधिकतम 13 फीट से अधिक कूदने पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। दौड़ 50 मीटर की 16 सेकंड में पूरी होने पर 10 अंक, 15 सेकंड में 12, 14 सेकंड में 14 अंक, 13 सेकंड में 16, 12 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 18 और 11 सेकंड में पूरी करने पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। शटल रेस इसमें है 29 सेकंड में पूरी करने पर 10 अंक, 28 सेकंड में 14, 27 सेकंड में 18 और 26 सेकंड में 20। इसी प्रकार स्किपिंग इसमें रखी गई है, अगर 1 मिनट में 55 है तो 10, 60 होने पर 12 अंक, 65 होने पर 14 अंक, 70 होने पर 16, 75 होने पर 18 और 80 होने पर 20 अंक। तो यहाँ पर न्यूनतम मानक पूर्ण करना प्रत्येक महिला अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। पुरुषों की बात करें तो ऊंचाई उनके लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर रखी गई है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 160 सेंटीमीटर और 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इनके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके पास अपना अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सीने की माप सभी के लिए 81.3 सेंटीमीटर रखी गई है, जो कि फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कम से कम यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी 5 इवेंट रखे गए हैं, जो कि क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दंड बैठक, बैठक और दौड़, ये 5 इवेंट यहाँ पर हैं। तो उनके लिए यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सेम यहाँ पर भी उसी प्रकार से इवेंट और समय रखा गया है। यहाँ भी लिखित परीक्षा दोनों इसके लिए भी 100 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे की एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है।
जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी उत्तराखंड की सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंक तथा अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणियों को कम में आने वाले अभ्यर्थियों को कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ दिया गया है कि सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की बुकलेट और परीक्षा के प्रस्ताव साथ ले जाने की अनुमति होगी। एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जाएगा। गलत उत्तरों के लिए यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक उत्तर सही होगा और अगर कोई व्यक्ति गलत उत्तर देता है तो उसका 1/4 अंक काट लिया जाएगा और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसमें कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। एक से अधिक उत्तर देने पर भी यहाँ पर अंक काटे जाएंगे। तो अभ्यर्थी एग्जाम व्हाइटनर का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है। अगर किसी प्रश्न को हल नहीं करते हैं तो उसका अंक नहीं काटा जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपनी ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर या बुकलेट सीरीज अगर अंकित करता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अब अगर एग्ज़ाम होगा तो ये अलग अलग समय पर होता है और इस स्थिति में यहाँ पर स्केलिंग या एक तरह से कह सकते हैं कि पेपर जो अगर 4 या 5 शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर रहेगा। अभ्यर्थी जब फॉर्म भरेगा तो पदों का विकल्प उसके द्वारा चयन किया जाएगा कि वह जो सिविल पुलिस आरक्षी में जाना चाहता है, पीएससी या फायरमैन में वह कौन से को रखना चाहता है। उदाहरण के लिए अगर वह जो जनपद पुलिस में जाना चाहता है तो 1, पीएससी में जाना चाहता है 2 और फायरमैन में जाना चाहता है तो उसके द्वारा विकल्प 3 भरा जाएगा। शारीरिक दक्षता व लिखित परीक्षा के केंद्र का चयन। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का अलग अलग विकल्प उपलब्ध होगा और अभ्यर्थियों को दोनों विकल्प चयन करना होगा और दोनों परीक्षा के लिए एक ही या अलग अलग विकल्प अभ्यर्थी चुन सकता है। आयु, यहाँ पर जो आयु है वो 1 जुलाई 2021 रखी गई है और आरक्षी पुरुष या जो पीएससी है या पद हेतु जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। अर्थात अभ्यर्थी अगर 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष का हो गया है तो वह आवेदन कर सकता है और अधिकतम आयु इसमें 22 वर्ष रखी गई है। इसी प्रकार अग्निशमन फायर महिला के लिए जो आयु है वह 18 से अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो ये अभ्यर्थी हैं इनको 1 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की गई है। अर्थात यहाँ पर अधिकतम आयु 23 वर्ष हो जाएगी पुरुषों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आयु है वह 26 वर्ष हो जाएगी। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु दिया है 18 से 26 वर्ष, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2021 को 18 साल और अधिकतम अगर वो 23 साल तक का है तो वह आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी के लोग हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। इसी प्रकार जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं उनकी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में जो भी उन्होंने जितने भी वर्ष सेवा की है 15 साल 20 साल जो भी होगा उसको घटा दिया जाएगा। तो उसके बाद उनको 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। सेना में जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है उन सैनिकों के आश्रितों को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की गई है, लेकिन उन सभी के पास शासनादेश या प्रमाण पत्र निर्धारित रूप में होने चाहिए। जो होमगार्ड जिन्होंने 1/7/2021 को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। केवल आरक्षी पुलिस और आरक्षी पीएससी या आईआरबी में यानी यहाँ पर फायरमैन के लिए उनको यह जो है यह परमिशन या आयु में छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जो ये अन्य पॉइंट हैं आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को ढंग से भलीभांति पढ़ लेना चाहिए और उसी के आधार पर आवेदन करना चाहिए। हम इस वीडियो में केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है तो उसे अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता।
चिकित्सा मेडिकल, यहाँ पर जो व्यक्ति है वह मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी उसे एक आंख से कम 6/6 और दूसरी आंख से कम 6/9 से कम उसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं इस विज्ञप्ति को, यह 16 पेज की जो विज्ञप्ति है इसको वह भली भांति अध्ययन कर ले, कम से कम 3-4 बार उसे ढंग से पढ़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करने के बाद ही वह आवेदन करे। बॉन्ड बंध पत्र जो अंतिम रूप से अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें यहाँ पर एक 5 वर्ष का बॉन्ड भरा जाएगा कि अगर ऐसा व्यक्ति अगर रिजाइन करना चाहता है, कहीं उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको जो एक बॉन्ड भरना है, तो उस पर जो भी स्टाइपेंड या उसे वेतन दिया जाएगा वह उसका वापस पुलिस विभाग को करेगा, तभी वह गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकता है। अगला चरित्र, तो यहाँ सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। वैवाहिक परिस्थिति ये से भी देख लें। आरक्षण यहाँ पर उधर्व आरक्षण क्षैतिज और भूतपूर्व सैनिक सभी के लिए दिया गया है, तो आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी इसको एक बार भली भांति पढ़ लें। यहाँ हम अगर अन्य इसमें विज्ञप्ति में कहें तो पेज नंबर 11, ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है वह है uk.sc.uk.gov.in के माध्यम से करना है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमें सबसे पहले एक OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना यहाँ पर अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह इस पेज नंबर 11 में जो अन्य यहाँ पर विज्ञप्ति में दिया गया है इसको भी वह ध्यानपूर्वक यहाँ पर उसका अध्ययन कर लें। OTR आप किसी भी या तो स्वयं बना सकते हैं या किसी भी CSC सेंटर के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ जब आप UKSSC की साइट पर भुगतान करेंगे तो यह भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या के माध्यम से होना चाहिए या किसी CSC सेंटर से आप यहाँ करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार हैं उनके पास अपना एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज और बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर होना चाहिए। इन फोटो और इनके साइज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अन्यथा वह जो हस्ताक्षर हैं या तस्वीर हैं वह अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो आवेदन करने से पूर्व जो अभ्यर्थी हैं वह इस पेज नंबर 12 को भी ढंग से भली भांति अध्ययन कर लें। पेज नंबर 13 है, इसमें भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट कहे गए हैं अभ्यर्थी को एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, केवल CSC सेंटर पर ही वह डिपेंड ना रहें। पेज नंबर 14 है, इसे भी एक बार अभ्यर्थियों को भली भांति पढ़ लेना चाहिए। पेज नंबर 16 है, इसमें भी जो प्रावधान या पॉइंट कहे गए हैं, पॉइंट 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को एक बार इसका भली भांति अध्ययन करना चाहिए। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आयोग पेज नंबर 16 है इसमें जो महत्वपूर्ण कहे गए हैं, पहला तो 27 नंबर पॉइंट है कि पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से यहाँ पर आयोजित हो सकता है, तो अभ्यर्थियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस विज्ञापन में जहाँ पर आ का व लिखा है यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS है, WO मतलब वुमन है, DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X का मतलब X जो सर्विसमैन है, HG होमगार्ड और ऑर्फन अनाथ बच्चों के विषय में दिया गया है। तो जो हम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम पहले 10 पेजों में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पूर्व वह इस 16 जो पेज की विज्ञप्ति है इसको भली भांति पढ़ने के बाद ही वह आवेदन करें। तो इसी के साथ हमारा आज का यह जो पुलिस भर्ती का विज्ञप्ति का हमारा एक वीडियो था, इसी के साथ ये आज समाप्त होता है। धन्यवाद।